नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितनी भी अपडेट्स एंड जितनी भी क्लासेस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा पाए। तो और पहुंचाते भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर गाइस बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप क्या करें, आप चैनल पर विजिट करें, वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक्स ऑल, बिकॉज यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो गाइस चर्चा का विषय है, आपको पता है कि अभी हम सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है ना, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट का वो सिलेबस डिस्कशन करा है, वो आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड म्यूजिक। तो अभी तक हमारा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट रह गया बस दो सब्जेक्ट। एक तो आपका गाइस उर्दू है ना, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, वो फाइन आर्ट है ना। अब आपको ये चीज समझना होगा कि फाइन आर्ट किसको कहते हैं, क्या है क्या नहीं। इसकी जो गाइस एक्चुअल हिंदी है किसकी, फाइन आर्ट्स की, वो क्या है, इसको आप ललित कला बोल सकते हैं। ललित कला, है ना। तो ललित कला इसकी एक्चुअल हिंदी है। और इसमें क्या होता है कि ये ऐसी कलाएं होती है ना, जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि सौंदर्यता, मतलब सुंदरता बढ़ाना, उसमें रचनात्मकता ले आना, कलात्मक अभिव्यक्ति कैसे हम कर सकते हैं। अब वो किसी के भी थ्रू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बस कला ड्राइंग कर लेना, नो। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे इसमें क्या क्या आपका आपका पेंटिंग आएगा। रुकिए मैं इसको ना क्लीन करके फिर से लिखती हूँ। अब इसमें आपके बहुत सारे लाइक सब्जेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कितनी चीजें आ सकती हैं इसमें। जैसे आपका पेंटिंग हो गया, और आपका ड्राइंग हो गया, और आपका क्या हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, है ना, जिसका मतलब होता है कि रेखा चित्र। इसका पेंटिंग का मतलब क्या होता है कि चित्रकला। और ड्राइंग का मतलब होता है रेखा चित्र या चित्रांकन। एंड स्कल्पचर का मतलब होता है क्या, मूर्ति कला, जो हम मूर्तियां बनाते हैं ना, वो। उसके बाद आपका इसमें और क्या क्या आ सकता है, इसमें जैसे आपका म्यूजिक आ सकता है ना। और इसमें आपका क्या आ सकता है, इसमें आपका डांस आ सकता है ना। और क्या आ सकता है, और आप इसमें आपका ड्रामा आ सकता है। तो ये सारी कलाएं हैं जिसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। तो बिल्कुल आज हम लोग अपने इस सब्जेक्ट के सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए अब हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले आप जो भी आपका सब्जेक्ट है गाइज, आप क्या करें, आप जरूर से चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्या करें, अपने जो सब्जेक्ट का सिलेबस का जो भी हमने टॉपिक करवाया है आप उसको देखें। और हम आपका टुमारो या फिर आफ्टर टुमारो से आपकी क्लासेस हम गोइंग टू स्टार्ट। जो आपका क्या है सब्जेक्ट है, अभी तो हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब आपका जो कंटेंट है उसको हमें समझाने की जरूरत है, उसको भी अब हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमने बता दी इसका मतलब क्या होता है, ललित कला, है ना, या फिर कला। तो आइए अब इसका हम ऑब्जेक्टिव, कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जो कोर्स का उद्देश्य है वो क्यों है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टीचर टू, कैसे करना है कि गेट acquainted with the importance of arts, its place in curriculum, कि पाठ्यक्रम में मीन्स पाठ्यचर्या में इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझना होगा या बच्चों को समझाना होगा। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग मॉडल्स एंड इमेजिनेशन, कि टू अंडरस्टैंड हमें समझना है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। मॉडल्स एंड इमेजिनेशन, मॉडल्स के रूप में या फिर इमेजिनेशन मतलब चित्रों के माध्यम से कैसे इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना होगा। फिर अगला है टू गेट acquainted ऑफ मैथड ऑफ टीचिंग ऑफ अ फाइन आर्ट्स, मतलब कि टू गेट acquainted ऑफ मैथड, कि हम जो टीचिंग करते हैं किसकी, फाइन आर्ट्स की, मतलब जो हमारा शिक्षण होता है, कौन कौन सी विद्या है उसको कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके बारे में जानना और समझना होगा। फिर अगला है कि
टू कोरिलेट ऑफ फाइन आर्ट्स विद अदर सोशल सब्जेक्ट्स। जो अलग अलग सामाजिक विषय है ना, जो सोशल सब्जेक्ट, सॉरी सोशल नहीं, स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो विद्यालय के विषय हैं अलग अलग, टू कोरिलेट ऑफ फाइन आर्ट्स, हम फाइन आर्ट्स को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं अदर स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ में, है ना। इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर टू गेट एक्विंटेड विद द प्रैक्टिकल स्किल इन फाइन आर्ट्स, मतलब फाइन आर्ट्स में जो अलग अलग जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, एक्विट कर सकते हैं, कैसे इसको सिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, इसके बारे में जानना और समझना होगा। तो ये जस्ट उद्देश्य रहा, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव रहा। एक्चुअल हमारा जो कोर्स का कंटेंट है इसमें यूनिट वाइज गाइज नहीं दिया है, यही आपका एक्चुअल में सिलेबस है। इतना छोटा सा सिलेबस है, अगर आप इतना कर ले जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको पता है कि 100 नंबर का होगा, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है कि द नेचर एंड स्कोप ऑफ आर्ट्स, मतलब जो आर्ट सब्जेक्ट है, जो कला विषय है ना, या फिर ललित कला जो विषय है, इसकी हमें प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में जानना और समझना होगा। फिर अगला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स एंड इट्स प्लेस इन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेवल, की इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स, जो ये ललित कला विषय है ना, इसकी क्या महत्ता है, एंड इट्स प्लेस इन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी, और जो पाठ्य विषय है, जो पाठ्यक्रम है, वो प्राथमिक स्तर पर, जूनियर हाई स्कूल का स्तर पर और माध्यमिक शिक्षा में इसका क्या लेवल है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में हमें समझना होगा, इसका क्या स्थान है, इसके बारे में हमें जानना होगा। फिर अगला है एम्स ऑफ टीचिंग आर्ट्स। अब जो हम ये एक विषय के रूप में कला को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। कला एक विषय के रूप में जो हम इसका शिक्षण देते हैं, एज अ सब्जेक्ट इसको हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या रीजन है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड, इसके बारे में जानना और समझना होगा। फिर अगला है कि करिकुलम कोर्स ऑफ स्टडी इन आर्ट्स। अब ये हम जो इसका अध्ययन करते हैं, इस विषय का, इस करिकुलम का कोर्स क्या है ना, इस पाठ्यक्रम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कोर्स है, इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें क्या क्या देखना होगा। कि लेवल्स क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिलेबस इन आर्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कि लेवल्स क्रिटिकल अप्रेजल, कि क्या क्या क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं, उनका क्या स्तर है ऑफ एग्जिस्टिंग सिलेबस, जो सिलेबस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या क्रिटिकल अप्रेजल है, क्या उसका स्तर है, इसके बारे में जानना होगा। एंड इट्स एन आर्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और हम इसमें क्या क्या नया सजेशन कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सजेशंस हमारे लिए हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू गाइस फ्री टू आस्क, यस आई वुड लव टू नो। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मैथड्स ऑफ टीचिंग आर्ट्स। अब ये जो कला विषय हम पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विधियां हैं, जैसे बी फ्री एक्सप्रेशन, ये एक मेथड है, बी फ्री एक्सप्रेशन, कि हम कैसे इसको फ्रीली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे इसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसका हम प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, एंड डिजाइनिंग, कैसे इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, एंड कैली मॉडलिंग एट वेरियस स्टेजेस, और इसकी अलग अलग स्टेजेस में, है ना, मतलब अलग प्रकार के जो स्टेजेस हैं, इसकी क्या क्या लाइक कैली मॉडलिंग है, इसके बारे में हमें समझना होगा। एंड उसके बाद है सी रिप्रेजेंटिंग मॉडल, और सी रिप्रेजेंटिंग मॉडल, जो सी प्रस्तुतिकरण मॉडल है, इसके बारे में। एंड इमेजिनेशन, कैसे हम लाइक चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। डी लेसन प्लानिंग, तो ये अलग अलग जो मेथड्स हैं, ये फाइन आर्ट्स के बच्चों को बेहतर पता होगा रादर देन मी, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो जस्ट आई एम टेलिंग यू सिलेबस ओनली गाइस। तो इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा, ठीक। और आप आई होप अच्छे से कर भी पाएंगे। अगर हाँ आपका कंटेंट हम डिलीवर करवाएंगे या फिर हम खुद करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। फिर अगला है कि कोरिलेशन ऑफ आर्ट्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग जो विद्यालयी विषय है ना, उसके साथ इस विषय का मीन्स आर्ट सब्जेक्ट का क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है कि ऑडियो विजुअल एड्स एंड देयर यूज इन टीचिंग ऑफ आर्ट्स, कि ऑडियो विजुअल जो एड्स है ना, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कह सकते हैं एड्स, मतलब वो कौन कौन से टूल्स हैं
जिसके बारे में हमें जानना होगा, समझना होगा इसकी इंपॉर्टेंस को एंड देयर यूज इन। और इस आर्ट विषय में मीन्स कला सब्जेक्ट में विषय में इसका टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षण की दृष्टि से इसकी क्या यूज़ है, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है टेक्स्ट बुक्स क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन आर्ट्स। एक अच्छे टेक्स्ट बुक की मतलब एक कला जो हमारा विषय है, इसमें टेक्स्ट बुक की क्या महत्ता है, इसकी क्या मतलब एक अच्छा टेक्स्ट बुक हम कैसे बना सकते हैं, फिर कैसे उसको पहचान सकते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं है, क्या ये सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानना और समझना होगा। फिर अगला है अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। और जो हमारी प्रेजेंट यानी कि जो अभी हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, जिसमें उसकी कैसे हम क्रिटिकल अप्रेजल कर सकते हैं एंड इन आर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या सजेशन, क्या क्या सुझाव रख सकते हैं, फिर क्या क्या सुझाव या क्या क्या सलाह हम दे सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। फिर अगला है आर्ट रूम इट्स नीड इक्विपमेंट एंड डेकोरेशन। कि आर्ट रूम का यानी कि जो हमारा कला का जो एक कमरा होता है, जो रूम होता है, इसकी जो इक्विपमेंट की नीड्स होती हैं वो क्या है क्या नहीं है, एंड डेकोरेशन कैसे इसको हम सजावट करके मतलब कैसे इसको हम ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, संगठित तरीके से, है ना। फिर अगला है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दियर कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग प्रैक्टिकल स्किल इन आर्ट्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब इस आर्ट विषय को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कौन से अलग या फिर इसको हम अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें कौन से अलग अलग तरीके के क्या है टेस्ट हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके का मतलब हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। देयर कंस्ट्रक्शन कैसे उसको हम बना सकते हैं, कैसे उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कैसे इसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं, मीन्स सामान्यीकरण कर सकते हैं, लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। एंड साथ ही साथ में टेस्टिंग प्रैक्टिकल स्किल इन आर्ट्स। और मतलब आर्ट में जो प्रैक्टिकल इसकी स्किल है, जो प्रैक्टिकल कौशल है, इसको हम कैसे इसका बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। तो गाइज ये रहा है छोटू सा आपका सिलेबस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बड़ा सिलेबस नहीं, आप 100 में से 95 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हैं, है ना। तो गाइज ये रहा आज का हमारा जो सिलेबस का विषय रहा। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।